हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईवीएस एकेडमी चैनल। आज फिर मैं आपके साथ एक और क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। जो अभी क्वेश्चन आया था रिसेंटली में, वही क्वेश्चन हमने सीरीज चलाई है यूट्यूब पे, जिसमें कि हम वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो अभी एग्जाम में आए थे। जितने भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हमें स्टूडेंट्स ने बताए तो उसमें से हम कुछ क्वेश्चन को जितने भी हमें पता चले तो सारे क्वेश्चंस हम वन बाय वन डेली डिस्कस करेंगे। तो इन सब वीडियोस के लिए, जिससे कि आपको टाइमली इनका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको अपने फर्दर एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसके लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। और जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि आपको जून के एग्जाम के लिए अभी से लग जाना। आपको ये नहीं सोचना है कि हाँ मैं कल से प्रिपरेशन या परसों से प्रिपरेशन स्टार्ट करूं या नेक्स्ट मंथ से करूं, अभी फॉर्म निकलने के बाद या फिर अप्लाई करने के बाद मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूं। तो उस चीज़ का वेट नहीं करना है, क्योंकि जिस तरीके का रिव्यू आया एग्जाम का तो आपको अच्छे से लग के 6 मंथ्स अपनी प्रिपरेशन को देने ही होंगे, जिससे कि आपको आपका जो आपका टारगेट है दैट इज जेआरएफ वो आपको मिल जाए। तो जैसे कल मैंने सॉइल होराइजन का क्वेश्चन डिस्कस किया था, आप सभी को आई होप क्लियर हो गया होगा और आपने अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर लिए होंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आप हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। ये जो क्वेश्चन आया था दैट इज फ्रॉम कोल से रिलेटेड था। इसमें क्वेश्चन कुछ एग्जैक्ट क्वेश्चन याद नहीं है, बट पूछा था कि कोल की यूनिट क्या है। यूनिट मीन्स उसका बिल्डिंग ब्लॉक पूछते हैं। यूनिट जो होती है दैट मीन्स द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कोल, किस चीज का बना होता है। तो जनरली अगर हम कोल किसी से पूछें कि वो टाइप ऑफ कोल, तो मीन्स पूछे तो वो क्या बताएगा कि या तो उसके रैंक, जैसे लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये सारी चीजें वो बताता है। या फिर एक होता है, देखो दो चीजें होती है, एक होती है रैंक, एक होता है ग्रेड। जो रैंक में आते हैं लिग्नाइट, बिटुमिनस, ये सारे एंथ्रासाइट, ये सारी चीजें आती है। और कोल ग्रेड की अगर हम बात करें तो उसमें हम ग्रेडिंग देते हैं, लो सल्फर, सल्फर कोल हो गया, स्टीम कोल हो गया, तो इस तरीके का होता है। तो ये दो चीजें अलग होती है। लेकिन अगर हम टाइप की बात करें तो कोल टाइप इट इज अ स्पेसिफिक जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन एंड दैट इज बेस्ड ऑन द अपीयरेंस ऑफ कोल। अब देखो क्या होता है कि जो कोल होते हैं उनकी इंटरनल लेयरिंग होती है जिसको बैंडिंग बोलता है, बैंड्स होते हैं उसमें, आपको दिखेंगे। उनका जो कोल टाइप और जो उसके सबसेट होते हैं, सबसेट ऑफ टाइप्स आर कॉल्ड द लिथोटाइप्स। यहाँ पे मैंने आपको स्लाइड में भी दिखाया है। इस स्लाइड में आपको दिख रहा होगा जो टेबल बना हुआ है, इसमें कोल टाइप, लिथोटाइप एंड अपीयरेंस, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो सारी चीजें इसमें मेंशन्ड है। तो जो कोल लिथोटाइप है उनको आगे फर्दर डिवाइड किया जाता है, जिसको बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक माइक्रोलिथोटाइप, विच आर कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोस्कोपिक कोल कंपोनेंट, जिनको बोलते हैं मैकेरल्स, MECERALs, मैकेरल्स। ओके, तो उनको बोलता है मैकेरल्स। और देखो मैकेरल्स क्या होते हैं, मैकेरल्स होते हैं जिस तरीके से हमारी रॉक्स किससे बनी होती है, मिनरल से बनी होती है। सिमिलरली जो कोल बना होता है वो बना होता है मैकेरल से। मैं आपको यहाँ पे स्पेलिंग भी नोट डाउन करा देती हूँ। MECERALs, तो ये होता है मैकेरल्स। तो देखो ये ठीक है, तो ये इसको हम बोलेंगे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ कोल। अब यहाँ पे देखो कोल टाइप जो एक लिखा है ह्यूमिक, दैट इज बैंडेड, बैंडेड और नॉन बैंडेड के बेस पे इसको डिवाइड किया हुआ है। लिथोटाइप किसका, विट्रेन। यही ऑप्शंस वहां पे दिए थे और शायद पूछा था कि कौन सा इसमें से नहीं होगा। विट्रेन क्या होता है, जिसके अपीयरेंस, इसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखे हैं पे, ब्राइट ब्लैक शाइन एंड ब्रिटल बैंड होते हैं उसके अंदर, यूजुअली विद क्रैक्स और फिजर्स, टेंड टू ब्रेक इनटू स्मॉल क्यूब्स। क्लेरेन क्या होता है, सेमी ब्राइट, okay, that is between vitrine and clarine, black and finally interlaid bands of vitrine, durine and sometimes fusane. Durine की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे बताइए, डल कलर का होता है, डल होता है, ब्लैक टू ग्रे ब्लैक बैंड्स होते हैं, विच हैव रफ सरफेस, बैंड हैव लेस क्रैक, क्योंकि विट्राइन में हमने देखा था कि उसमें ज्यादा क्रैक्स और फिजर्स आपको मिलेंगे, टेंड टू ब्रेक इनटू लंप्स, लंप्स में, जैसे वो स्मॉल क्यूब्स में ब्रेक होता था। फ्यूजन की अगर हम बात करें दैट इज ब्लैक टू ग्रे बैंड विद सिली लस्टर, समटाइम फाइब्रस, सॉफ्ट एंड फ्राइबल, समटाइम्स लाइक चारकोल। तो ये कैरेक्टरिस्टिक आपको याद रखनी है, मे बी नेक्स्ट एग्जाम में वो कैरेक्टरिस्टिक से आपको क्वेश्चन किस तरीके का वो दिखता है। उसके बाद है सेप्रोपेलिक, दैट इज नॉन बैंडेड। ओके, सेनल इसमें होता है जैसे ब्लैक टू डार्क ग्रे, नॉन बैंडेड कोल विद डल टू ग्रीसी लस्टर, ऑफन ब्रेक्स विद कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर एंड बग हेड सिमिलर टू कैनल बट ब्राउनिश इन कलर। तो ये अपीयरेंस है, ये लिथोटाइप यहाँ पे दिया हुआ है। तो ये यहाँ से ही क्वेश्चन आया हुआ था, इसको आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, जिससे कि आपको फर्दर आपके लिए एग्जाम के आने के लिए आपके नोट्स क्या हो जाए, आपके प्रिपेयर हो जाए साथ के साथ। आई होप आपको ये चीजें अब मीन्स आपको ऑप्शंस भी, जैसे जैसे हम पढ़ते हैं चीजें तो ऑप्शंस भी याद आते रहते हैं। तो इस तरीके की सीरीज चलती रहेगी, डेली डेली हम एक
कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो अभी एग्जाम में रिसेंटली क्वेश्चंस पूछे गए थे, स्पेशली वहां से हम क्वेश्चंस उठाएंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। और एक और बात, अगर आपको फर्दर प्रिपरेशन के लिए कोई भी गाइडेंस की जरूरत, आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है ऑनलाइन ऑफलाइन, तो हमारे यहाँ ईविस एकेडमी में सारी चीज़ें अवेलेबल है। आपको बस क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर गिवन है वहाँ पे कॉल करना और आपकी पूरी प्रॉपर आपको गाइडेंस दी जाएगी, वहाँ पे जाके आप बात कर सकते हैं। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और कोई भी आपका क्वेरी है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।